आज सबसे पहले सत्ता के वर्कशॉप में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सेना प्रमुख की वैचारिक। बुक करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी। नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अब नमस्ते बेटे एक सर जी। मिनट। हाँ, प्लीज। एक आधा मिनट सर और देखते हैं, फिर शुरू करते हैं सेशन। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तब तक पिछला लास्ट डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। जी मैं कुछ जानना चाहता था, जो आपने दृष्टियों के बारे में बोला, बाकी के लोगों ने भी समझा। जी आपने 1 से 7 तक, 8 तक जैसे बताए कि 8 वाली दृष्टि, पहले तो 1 से 7 तक के, 6 तक के घर पहले घर, 7 के बाद के घर, उसमें दृष्टियां 1 से वाली जो भी थी, 1 2 को छोड़ करके जो 3 नंबर वाली है वो 2 घर को देख रही है। 8 के बाद 9 10 11 12 की दृष्टियों के बारे में आपने शायद नहीं या सर, तो हम कोई वो दृष्टि मिस नहीं कर। है। जो दृष्टियां जाती हैं वो पहले घरों से बाद के घरों में जाती हैं। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, आठवें घर की दृष्टि दूसरे में जाती है। और कोई उल्टी दृष्टि का कंसेप्ट नहीं है इसमें। तो वो 8वें की दृष्टि भी तब जाती है जब अगर उसमें शनि आगे बैठा हो, ऐसा ही कुछ बताया था नहीं आपने। सर, 11वें वो छठे घर का था सब सर। छठे में अगर शनि हाँ, बैठा हो तो छठवें दूसरे घर को का। देखता है। अच्छा, 8वें घर की ही सिर्फ दृष्टि जाती है, 9 10 11 12 की कोई दृष्टियां नहीं है। आठवीं की दृष्टि जाती है दो में, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। तो मैं, वो जब हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो बताएंगे इसके बारे में। हाँ हाँ, ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक आपने जो एक और चीज बताई थी, जैसे मरकरी, मरकरी को इतना प्रोमिनेंट क्यों लेते हैं हम लोग लाल किताब में, कि देखिए लाल किताब, मरकरी का लाल स्पेशल। की जी बताता हूँ। लाल किताब में ना दो ही चीज के झगड़े हैं। एक भाग्य, दूसरा कर्म। जो भाग्य है जी हमारा, बृहस्पति गवर्न करता है। बाकी सारी ज्योतिष की विधाएं बृहस्पति के पीछे भागती हैं। और जो जी लाल किताब है उसके लिए जो कर्म है वो मेन है। तो जो सबसे बड़ा जी। दुष्ट हमारी लाल किताब में बताया गया, शनि नहीं, राहु नहीं, केतु नहीं, बुध। अगर बुध साध लिया तो सब सध गया। तो जो अच्छा, उसमें जी, इसी को मैं थोड़ा सा टॉपिक में इससे रिलेटेड एक लाइन बोलना चाहूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, डन सर। जी। सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे जी पंडित रूपचंद जोशी जी को, जिनकी वजह से आज हम ये लाल किताब पढ़ पा रहे हैं। दूसरा, और उन्होंने जो किताब लिखी थी वो शुद्ध उर्दू में लिखी थी। और उसके आगे मैं नमस्कार करना चाहूंगा पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी को, जिनकी वजह से आज ये जो बुक है वो घर घर तक पहुंच पाई। बिल्कुल सर। आशा करता हूँ पंडित रूपचंद जोशी को आप देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल जी। जी।
दूसरा सिस्टम। और ये जो हैं पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी। वो समझिए। देखिए लाल किताब का जो मजमून है, जो स्टार्टिंग है, मैं एक मिनट पहले इसको स्टॉप कर दूं। लाल किताब का जी। जो मजमून है उसकी जो पहली लाइन हमें दी गई है, मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। यानी जो मनुष्य है वो अपने कर्म से बंधा हुआ है, जो लिखवा कर लाया हो ना उसके साथ वही है। ठीक है। लेकिन वो लेख किससे लिखे जाते हैं? लेख विधाता कलम से। वो जो लेख लिखता है वो भगवान लिखता है। किसके ऊपर आधारित होते हैं? कलम चले खुद कर्म पर अपने। यानी वो कलम चलेगी कैसे, विधाता की कलम कैसे चलेगी? अपने कर्म के अनुसार। जैसा आप कर्म करते चलाएंगे वैसा वैसा विधाता उसके सुख या दुख जो भी आपके उसके लिए आप कंसर्न है वो आपको मिलते चले जाएंगे। झगड़ा अकल ना किस्मत हो। ना अकल का झगड़ा है ना ही किस्मत का। अकल कहा गया है इसमें बुद्ध को, और किस्मत कहा गया बृहस्पति को। तो जो लाल किताब की जो पहली लाइन है वही बताती है कि संसार के अंदर जो झगड़ा है वो दो ही चीजों का है, अकल का और किस्मत का। जब इंसान को मिल जाता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी अकल से अपने कर्म से कमाया। ठीक है। जब नहीं मिलता तो भगवान के आगे भीख मांग रहा होता है कि मेरी किस्मत में तो कुछ नहीं लिखा। ठीक है। तो बृहस्पति और बुध का झगड़ा ही पूरी लाल किताब के अंदर समझाया गया है। बृहस्पति और बुध आपस में, जो बृहस्पति है वो हवा है हमारी। ठीक है जी। और जो बुध है वो कोई भी खाली चीज, कोई भी खोखली चीज जो है वो हमारी बुध होती है। जहां कुछ नहीं है वहां पर बुध है। हर तरफ तेरा जलवा हूबहू है, जिधर देखता हूं तो ही तो है। तो ये बात जो कही गई है वो बुध के लिए कही गई है कि जहां कुछ नहीं है ना वहां बुध तो है ही है। ठीक है। अब इसका जब बुध बृहस्पति मिलते हैं तो बनता क्या है? जब भी बुध और बृहस्पति मिलेंगे तो बवंडर बनता है। आपने देखा होगा पुराने टाइम के अंदर जो औरतें होती थी वो चूल्हा फूकती थी। ठीक है। चूल्हे के अंदर एक लंबी सी पाइप होती थी। आप भले ही आग के अंदर जितनी मर्जी फूके मारते चले जाएं उसके अंदर आग नहीं जलती है। लेकिन जब वो फूकनी से हल्की सी भी हवा छोड़ी जाती है ना तो वो बवंडर बनकर इतनी तेजी के साथ लग जाती है जाता है। कि उसको जला देती है। यानी जब और बुध और बृहस्पति का जब भी संगम होगा वो बवंडर यानी घूमती हुई हवा बन जाता है। जी 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 जी। ठीक है जी। यही कंसेप्ट हमें पढ़ाया गया है लाल किताब के अंदर, पूरी लाल किताब के अंदर यही है। और आज का टॉपिक हमें बताया गया था कि पक्का घर क्या है, और ये सब जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम आज शुरू करेंगे। एक लाइन और, जहाँ पर जो लाल किताब है हमें भगवान भरोसे, ये हम कहते हैं ना कि भगवान से हटाने वाली टोनी टोट कोई किताब है, उस चीजों से हमें पहली लाइन पहले पेज में ही बताती है कि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का है, मौत का कोई चारा नहीं। नहीं ज्योतिष है। भी भगवान की वाकफियत का इल्म है कि ये बता देता है कि भगवान नाम की चीज है। ये कोई जादू मंत्र नहीं है। सब कुछ जी। दुनियावी हिसाब किताब है। जो तुम कर रहे हो वो सब लिखा जा रहा है। कोई दावा खुदाई नहीं है कि मैं उपाय कर दूंगा तो अपने कर्मों से बच जाऊंगा, हो ऐसा नहीं है। जाएगा। ये पहली लाइन जी जो है जी वो जी। पहले पेज पे ही लाल किताब में समझाती है। तो कहीं ना कहीं हमें भगवान का डर भी डांटती है, हमें अपने कर्मों को सीधे रखने के लिए उत्प्रेरित भी करती है। अगर तक हमारे करती है। कर्म कुछ गलती के कारण आगे पीछे हो गए हैं, जो हम नहीं कर्म करना चाहते थे, या कुछ ऐसा विधान ही था जो हमें करना था, तो उससे बचने के उपाय में जरूर बताए गए हैं, लेकिन जादू मंत्र नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, उसको सुधारने के लिए कोई ना कोई अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके आपको थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी। आज जो मैं चाहूंगा कि आज जो टॉपिक हो, मैं दो तीन टॉपिक तैयार किए हैं मैंने, समय अनुसार जितना भी हो पाएगा डिस्कशन के अनुसार वो हम करेंगे। पहला जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है ग्रहों के पक्के घर। दूसरा टॉपिक हम करेंगे ग्रहों की उम्र, जिससे हमारा जो 35 साल चक्कर है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और अगर समय ने इजाजत दी तो उसके बाद हम ग्रहों के समय के लिए, जिसको हम वैदिक के अंदर होरा बोलते हैं, लाल किताब में होरा का सिस्टम भी अलग होता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, समय जैसे भी इजाजत देगा। क्योंकि मेरा जो जूम है वो पेड वर्जन नहीं है, तो 40 मिनट की मैक्सिमम क्लास, उसके जितना भी पॉसिबिलिटी हुआ उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट सर। जी। सबसे पहले शुरू करें लाल किताब के ग्रहों के पक्के घर। पक्के घर ठीक से है। संबंधित तो हमारा यही है कि ईंट मट्टी पत्थर का जो मकान बना वो पक्का घर होता है। ठीक है। कच्चा जी घर और पक्का घर सोशल स्टडी में खूब पढ़ाया गया है। जी। अब लाल किताब के अनुसार पक्का घर क्या है? देखिए जब हम प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो 3 लेयर्स पे प्रेडिक्शन हम करते हैं। पहला,
राशि अनुसार कि राशि कौन सी बैठी है, ठीक है। या हम कहीं अब मुझे इसको थोड़ा हम जनरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे कहीं मकान लेना है तो सबसे पहले तो मैं इलाका ढूंढूंगा जी, मुझे जाना कहाँ है, पहाड़ों पे जाना है, रेगिस्तान की तरफ जाना है, पानी वाली जगह मुझे ज्यादा पसंद है। तो वो जो चीज है वो राशि बताती है कि आपका एनवायरनमेंट यानी वातावरण कैसा होगा, ठीक है। अब मुझे इलाका तो मैंने पसंद कर लिया। अब जिस घर के अंदर मैं रहना चाह रहा हूँ उसका मालिक कौन है। तो जी। हारमोनी तभी बनती है जब मकान का मालिक मेरे मेरे बराबर का मिल जाए या मेरी पसंद का मिल जाए। अगर मेरी पसंद का मकान मालिक है तो उस मकान के अंदर कुछ मैं चेंजेस करना चाहूँ, अपनी खुशी से कुछ आगे पीछे भी करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मालिक ही खराब मिल गया तो वो काम खराब हो जाता है। तो जो मालिक है वो पक्का घर है। तीसरा, यानी मैं खुद ग्रह जो उस एनवायरनमेंट में उस पक्के घर के अंदर रहने गया, ठीक है। तो जो प्रेडिक्शन है उसको हम 3 लेयर करते हैं, जो इसके अंदर हमारी सेकंड लेयर है उसको हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं, पक्का घर क्या है, ठीक है। यानी कौन कौन से ग्रहों को कौन कौन सा पक्का घर दिया गया है। पक्के घर से मेरी ओ, मुराद क्या है कि जैसा कि हम वैदिक में पढ़ते हैं उच्च और नीच के ग्रह, कि उस पर्टिकुलर राशि एनवायरनमेंट में जाकर कोई ग्रह की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही कंसेप्ट, क्योंकि जो लाल किताब है वो भाव प्रधान है, राशि प्रधान नहीं है। राशि को इसमें स्टार्टिंग में छोड़ा गया है। तो भाव प्रधान के लिए हमें कुछ घर बताए गए कि इस पर्टिकुलर घरों के अंदर जो हमारा ग्रह होगा वो बली होगा, उसकी ताकत जो होगी बढ़ जाएगी। तो मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और मैं देखता हूँ अगर मैं ठीक है। स्क्रीन शेयर कर पाया उससे रिलेटेड तो। जी। देख पा रहे हैं जी? हाँ हाँ। जी। जी। लाल किताब में पक्के ग्रह किस घर के हैं? पहला घर जो हमारा कुंडली का है उसका जो पक्का ग्रह है वो सूर्य है। इसको नोट करते जाइएगा जी प्लीज। रवि जी, इसमें जो पर्टिकुलर आपने जो खोलना है वो पूरी खुली नहीं है, आपका पूरा वो क्लिक मैप होगा। खुला हुआ है। आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा शायद पक्के घर जहाँ पे आपने लिखा है, तो वो स्क्रीन पे पूरी आ स्क्रीन जाएगी छोटा, स्क्रीन। उसको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा उस जगह को। तो अभी नहीं आ रहा क्या? छोटा सा आ रहा है। हम्म, आपकी आप पूरी उसको डबल फाइल क्लिक खुली हुई है करके एक्चुअली। हाँ। अच्छा। एक बार डबल क्लिक करके देखिए, शायद उस तब खुल जाए। चलिए कोई नहीं, मैं लिखवाता हूँ थोड़ा जो आपको दिख पा रहा है। मुझे थोड़ा सा हाँ हाँ, नहीं कोई एक्चुअली दिक्कत नहीं। कोशिश तो मैंने की नहीं लेकिन मैं नहीं। सीख नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं सर, तो हाँ धीमे धीमे सही हो है आप जाएगा। लिखवा देते हैं। आप लिखवा दीजिए। दिक्कत है। जी, पहले घर के अंदर जो पक्के ग्रह का वो है वो सूर्य है। जी। दूसरे घर के अंदर जो पक्के घर का होता है वो बृहस्पति होता है। ओके जी। तीसरे घर में मंगल। मंगल की जी। वैसे तो लाल किताब के अंदर सभी ग्रहों को हमने नेक और मंदा दोनों बोला गया है। लेकिन जो हम स्पेशली बात करते हैं मंगल की करते हैं, मंगल नेक और मंगल बद। जो तीसरा घर है वो मंगल नेक का है। आपने बोला नेक और मंदा, मंदा मीन्स हल्का, और नेक इज मंदा बेटर मतलब, बेसिकली ऐसे। हाँ जी, जिसको हम नीच टाइप बोलते हैं हाँ, वो सब। अच्छा ठीक है, नीच और उच्च के हिसाब से वैसे कर सकते हैं। हाँ। हाँ, ठीक है। तीसरा घर मंगल बद, चौथा घर चंद्रमा। तीसरा घर मंगल बद या मंगल नेक? सॉरी, मंगल नेक। जी। तीसरे में मंगल नेक, चौथे के अंदर चंद्रमा। पांचवा घर फिर बृहस्पति। छठे घर के दो कारक हैं, एक बुध और दूसरा केतु, पक्के घर के दोनों ही कहलाते हैं। अलग अलग कंडीशन है लेकिन होते दोनों ही पक्के घर के हैं।
सातवां घर, जिसे हमें अ, ग्रस्त की चक्की भी कहा गया है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला, एक शुक्र और दूसरा बुध। इसको हम रिजक की चक्की, यानी जो हमारी डेली इनकम है उसको भी, ये भी सातवें घर को कहा जाता है, रिजक की चक्की, ग्रस्त की चक्की भी बोलते हैं इसको। इसके दो पके ग्रह हैं इसमें, शुक्र और बुध। 8वें घर के अंदर भी दो ग्रह जो हैं उनको पक्का घर मिला है, एक शनि, दूसरा मंगल बुध। शनि, 8वें घर को शनि का हेडक्वार्टर भी बोला गया है, क्योंकि 8वां घर हमारे वीराना यानी शमशान का है, और वहां पर ही लकड़ियां जलती हैं। तो शनि जो है लकड़ी का कारक भी है, इसलिए 8वें घर को शनि का हेडक्वार्टर कहा गया है इसमें लाल किताब में। जी। 9वां घर फिर से बृहस्पति है। जी। 10वां घर शनि। ओके जी। 11वें घर में बृहस्पति और शनि दोनों। ओके 11वें जी। घर को लाल किताब में अदालत का दर्जा दिया गया है। अदालत में जो शनि है वो जज है, जो राहु और केतु हैं ये दो वकील हैं। राहु जो है हमारे जो विरोध का वकील है, सरकारी वकील जिसे बोलते हैं, जो हमारे अवगुण जो होता है जज साहब को बताता है। जो केतु है वो हमारा पर्सनल वकील है, जो हमारी अच्छी डीड जो होगी वो वकील साहब को बताएगा, मतलब जज साहब को बताएगा। उसके आधार पर धर्म की कसम खाकर शनि यहाँ पर, यानी बृहस्पति यहाँ पर मौजूद है, तो वो धर्म है। तो धर्म की कसम उठाकर वहां पर वो न्याय करने का वचन देता है यहाँ पे शनि। इसलिए कहते हैं जब भी कोई केस आपके ऊपर पड़ जाए तो चेक करो अपनी कुंडली में राहु ज्यादा स्ट्रोंग है या केतु। अगर राहु ज्यादा स्ट्रोंग है तो इसका मतलब आपके कन्विक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, आप बच नहीं पाएंगे। और अगर केतु उस वक्त आपका मौजूद है तो आपको बचा कर ले जाएगा। 12वां घर बृहस्पति और राहु दोनों का कहा गया है। बृहस्पति जो 12वां घर है वो खुला आकाश है। तो ये तो थी जी 12 घरों के अंदर हमारे पक्के घर, पक्के ग्रह कौन कौन से इनको मिले हुए हैं। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो तो मुझसे पूछ सकता है। वैसे तो टेबल ही है वैसे, लेकिन फिर भी अगर क्लियर कोई है। डाउट क्लियर है। जैसा क्लियर कि जी। आपने जी। सबने नोट किया होगा, बृहस्पति को इस सर उसके प्लीज मेरा नेटवर्क चला गया था, 10th हाउस से आप बता दीजिए। 10th हाउस में मैडम सैटर्न। शनि, सॉरी। 11th हाउस में जुपिटर और सैटर्न दोनों, 12th हाउस में राहु और जुपिटर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था इसमें जी कि बताइए। ये जो पक्के घर हैं सर, तो क्या यहाँ पे जिनका ये पक्का घर है वो प्लेनेट यहाँ पे अच्छा होता है? नहीं, उसकी कंडीशन भी अलग है। हर ग्रह को जांचने के लिए लाल किताब में सिस्टम दिया गया है। जैसे इन केस मुझे यही पता करना है कि शनि मेरा अच्छा है या बुरा, तो शनि से अगर पहले केतु है, यानी पहले के घरों में केतु दिया गया है, तो शनि अच्छा है। अगर राहु पहले आ गया शनि से पहले, तो हमारा शनि जो होता है वो खराब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है लाल किताब के अंदर, जिसको हम ग्रहों को बगैर किसी कैलकुलेशन के सिर्फ देखते साथ ही, कुंडली देखते साथ ही समझ सकते हैं कि वो ग्रह में कितना अच्छा फल देने जा रहा है और कितना बुरा।
इसके अंदर आपने एक बात नोट की होगी, बृहस्पति को इसके अंदर 5 घर दिए गए हैं, 2, कर दिए 5, गए हैं। 9, जी 11, 12। इसलिए जी। कुंडली के अंदर बृहस्पति के खराब होने की जो गुंजाइश होती है सबसे ज्यादा होती है। आप आंख बंद करके किसी को 90% जनता को भी बोल देंगे ना तुम्हारा बृहस्पति खराब है, तो ये प्रिडिक्शन उसके ऊपर सच बैठेगी। क्योंकि 2, 5, 9, 11, 12 के अंदर इसका एक भी दुश्मन बैठ गया। शुक्र, इसके दुश्मन कौन है? राहु, केतु और शुक्र। अगर एक भी दुश्मन इनके घरों के अंदर बैठ गया तो बृहस्पति जो होता है वो खराब हो जाता है। मान के चलो एक घर के अंदर बैठा तो कोई दुश्मन है तो 20% ग्रह खराब हो गया। 2 के अंदर बैठा तो 40% हमारा बृहस्पति खराब है। ऐसे ही 3 के अंदर 20-20% के परसेंटेज ले लूं तो मेरा गुरु कितना अच्छा है वो मैं सिर्फ एक बार चार्ट में नजर मारूंगा तो बता दूंगा। कि आप भी बता सकते हैं कि गुरु मेरा कितने परसेंट का मुझे अच्छे फल देने जा रहा है और कितने परसेंट के बुरे फल देने जा रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ हमारा ये पहला टॉपिक फिनिश होता है, इसको पक्के घर बोलेंगे। इसका यूज कैसे करना है क्या नहीं ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ टूल्स इकट्ठे करने जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो हैं ताकि हमें आने वाली प्रिडिक्शंस में हमें मदद कर पाए। दूसरा जी। टॉपिक इसके अंदर हम जो लेने जा रहे हैं इसको 35 साला चक्र या फिर ग्रहों की उम्र भी बोला गया है। 35 साला चक्र, जिसको हम जैसे हमारी वैदिक के अंदर विमशोत्री दशा होती है ना, तो उसमें हमें बताया गया है कि बृहस्पति की 16 साल की दशा होती है, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट उसकी लिए। तो किस ग्रह की कितने टाइम की दशा होगी वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जी। इसको हमें लाल किताब का 35 साला चक्कर बोला गया है। विमशोत्री के अंदर इसको 120 साल विमशोत्री दशा बोला जाता है, ऐसा। इसके अंदर 35 साला चक्र बोला जाता है। तो पहले रवि जी हम एक इसको। सेकेंड, जी जी जी। सॉरी, एक मैं क्लियर, शिफाली जी क्लियर है आपको कि पक्के घर कैसे हैं? जी सर, हाँ समझ में आ गया मुझे। सिमिलरली है जैसे हम कुमार जी। अपने वैदिक में करते हैं कि पहला घर मार्स को है साइन के हिसाब से होता है, वैसे डिटेड इसमें वही पक्के बोल दिया गया है जी। बस। ओके। ठीक है। कुमार थैंक जी यू। मेरे को ना थोड़ा सा ये, एक सेकंड प्लीज, ये प्लीज 10वां प्लीज प्लीज। 11वां और 12वां बता दीजिए कि मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके, 10वां जल्दी घर है जल्दी सैटर्न बेशक। का। लिख हाँ। लीजिए लिख लीजिए। 10वां घर है हम्म, सैटर्न का, 11वां घर है जुपिटर और सैटर्न का, 12वां घर है जुपिटर हम्म, और राहु का। राहु का। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लियर सर। है मैम? हाँ जी, थैंक चलिए, यू। ठीक है सर, रवि जी सॉरी, ठीक शुक्र है। और राहु या जुपिटर और राहु? 12वां में भी जुपिटर होगा? जी जुपिटर ही नहीं, है यस जी। 12वें यस। में जुपिटर राहु है। तो और जुपिटर के 11वें दो, में पांच, जुपिटर नौ, ग्यारह, सैटर्न है। बारह। हाँ जी, 2, हाँ। 5, 9, हाँ। 11, 12 5 घर मिले हैं जी उसे। ठीक है ठीक है। देखिए सबसे पहले 35 साला चक्कर में हम इसकी तरतीब तरतीब बोलते हैं सीक्वेंस को। ग्रहों की जो हम सीक्वेंस लाल किताब में फॉलो करते हैं, सबसे पहले मैं 9 ग्रहों की सीक्वेंस बोल रहा हूँ। आप उसके 3 कॉलम बना लीजिएगा प्लीज। पहले में हम ग्रह लिखेंगे, दूसरे में कितने वर्ष की होती है और किस किस आयु में होता है, ये तीसरा कॉलम बनाएंगे। पहला ग्रह, दूसरा वर्ष कितने की होगी दशा, और तीसरे कॉलम के अंदर हम लिखेंगे कि आयु किस कितनी उम्र के होगी? अंदर वो एक्टिव होगा। एक्टिवेशन एज कर लेते हैं। जी। तो सबसे पहले मैं तरतीब से शुरू कर रहा हूं। पहला ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सूर्य। तीसरा चंद्र। चौथा शुक्र। पांचवा मंगल। छठा बुध। सातवां शनि। आठवां राहु। नौवां केतु। अब इसके जो सेकंड कॉलम ने वर्ष का बनाया था उसके अंदर लिखेंगे बृहस्पति के आगे लिखेंगे 6 इयर्स। सूर्य के आगे 2 साल। चंद्र 1 साल।
शुक्र 3 साल, मंगल 6 साल, बुध 2 साल, फिर से शनि 6 साल, राहु 6 साल, और लास्ट में केतु 3 साल। इन सभी एज का आप टोटल करेंगे तो 35 आएगा, 35। इसीलिए इस एज को 35 ईयर जो साइकिल बोला गया है, 35 साल चक्र। पहले 35 साल में ये दशाएं चलेंगी, फिर इसके बाद रिपीट होगा, और उसके बाद फिर रिपीट होगा। यानी एक जनरल इंसान की लाइफ में 3 साइकिल तक हम देख सकते हैं, क्योंकि 110 साल से 105 साल से ज्यादा एज आजकल के समय में तो किसी की नहीं है। अब तो 2 भी पूरा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन 3 के लिए हम कहीं ना कहीं गुंजाइश रखते हैं। सर ये अब इस एज जो वर्ष दिए गए हैं, इसका जी, मतलब ये है कि ये इतने साल जो ग्रह की दशा है वो इतने ये वर्ष की महादशा है, मान आप लो, ये कहना। यानी बृहस्पति की हाँ महादशा हाँ, पांच वही छह वही। साल चलेगी। जी जी बस बस बस। जी। ठीक है ठीक है। ये महादशा पीरियड है बेसिकली, हम हाँ ऐसे जी। मान के चलें। जी 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 जी। तो बृहस्पति की जो एज है, कब वो चालू होगा? 16 से 22। ठीक है। 16 से 22 का मतलब क्या है? 22 का मतलब है 21 साल 364 दिन। जहां वो 65वां कंप्लीट हो गया तो वो फिर दूसरे उसमें चला जाएगा। दूसरे ठीक है। साल में चला जाएगा। जी जी जी। ऐसे ही सूर्य की जो एज है वो 22वां और 23वां साल, 2 साल होती है ना। जी। चंद्र को दिया गया है 24वां साल। शुक्र को तीन जी। साल दिए गए हैं, 25, 26, 27। मंगल को 6 साल दिए गए हैं, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। 6 साल मंगल के हो गए। उसके बाद बुध के 2 साल हैं, 34वां और 35वां। अब 35 साल तो हमारे यहीं खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन अभी हमने शुरू किया था 16 साल से। तो पहले 15 साल जो एज चलती है किसी भी बच्चे की, वो पहले 6 साल यानी एज 0 से लेके 6 साल तक शनि की एज चलती है। जब बच्चा पैदा होता है वो शनि की दशा में पैदा होता है। अच्छा, वो इसी फिक्स्ड है बेसिकली। हाँ जी, फिक्स है। मतलब जो हम इसके अंदर दशाएं देखते हैं, 2 तरीके से देखते हैं। एक तो जनरल है, कि मेरे पास किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा कि कौन सी दशा चल रही होगी, तो इसके अनुसार ये आप उपाय कर लो। दूसरा नक्षत्र बेस के ऊपर होती है, कि आपके जन्म के समय कौन सा नक्षत्र था। उसमें हम चेक करते हैं जन्म दिन का ग्रह कौन सा था, और जन्म समय का ग्रह कौन सा था। उसकी 3 घंटे दशा में तो मैं चलती आपको है। तीनों ही बताऊंगा जी आपको। ठीक है सर, ठीक है सर। शनि जैसे मैंने बताया 0 से लेके 6 साल तक, इसके अंदर हमारे जो हड्डियां हैं, ढांचा है, ये सारे हमारे चीजें बनती हैं। राहु की एज जो होगी वो 6 से 12, मतलब छठा साल जब से शुरू हुआ, 12 साल से एक दिन पहले तक। इसके अंदर बच्चे की सोच डेवलप होती है, क्योंकि जो सोच है वो राहु की है, जो हमारी खोपड़ी है वो बुध की है। और जो उसके अंदर सोच पैदा होती है, जो विचार आते हैं वो राहु के आते हैं। वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। अच्छे आए तो बुध ने अच्छा असर दिखाया, और बुरे आए तो बुध ने बुरा असर दिखाया। जो 12 से लेकर 15 साल हैं, ये हैं केतु के। केतु के जो 3 साल दिए गए हैं, 12 से लेकर 15 तक दिए गए हैं। इसी पर्टिकुलर एज के अंदर जो हमारे जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं। जो केतु है वो सेक्सुअल पार्ट्स का भी कारक लाल किताब के अंदर बोला गया है। तो राहु के 7 से 12 नहीं है, 12? जी, 7 से 12 है ना, मतलब वो 6 दिन के बाद जहाँ अगला दिन शुरू हुआ वो 7वां अच्छे। साल शुरू हो गया ना जी। जी। जी जी जी। अगर मैं 0 से 6 और 7 से 12 बोलूंगा ना, तो फिर एक साल लगता ही गायब हो गया बीच में से। यहाँ तो 6 नहीं बोला और नहीं, वहां से ठीक है। 7। हाँ। और जी। केतु का फिर वो 13वें साल से शुरू होगा, 12 एंड तीन सौ हाँ, चौसठवें तेरह दिन पे, जो चौदह तीसरा पंद्रह जो चौथा होगा वो दिन लगे। केतु का होगा। जी हाँ। जी जी। अब लाल किताब के अंदर ना एक सिस्टम हमें और अच्छा दिया गया है। अब मुझे अगर पता ही नहीं अपना बर्थ टाइम क्या है क्या नहीं,
और मुझे पता लगाना है मेरी लाइफ के हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर एक सिस्टम होता है कि मैं एक लाइफ का मेजर इवेंट चूज कर लेता हूँ कि ऐसे मेरी शादी कब हुई। ठीक है। शादी इंसान की तभी होगी जब उसका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो मैं मान के चलो मेरी शादी 42 साल की एज में के अंदर हो रही है। तो 42 साल के अंदर मेरा क्या है, शुक्र एक्टिव हो रहा होगा, यानी 25वां साल अकॉर्डिंगली चल रहा होगा। तो मेरे को अपने बर्थ ईयर तक जाने के लिए मैं उसके अंदर से इसी जो स्ट्रीम को माइनस करता चला जाऊंगा और मैं अपना बर्थ ईयर निकाल सकता हूँ। ये सिस्टम क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आज के लिए और प्रिपेयर किया था, जिसको मैंने बताया कि जिसको हम वैदिक में होरा बोलते हैं। ठीक है। इसको हम अभी ये काम आएगा जन्म समय का ग्रह निकालने के अंदर में। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक टूल है, वो आप प्लीज नोट कीजिएगा कि पूरे दिन के अंदर कौन सा समय किसको दिया गया है। सूरज निकलने से पहले 2 घंटे, वो होते हैं भक्ति के लिए हमारे, वो भक्ति प्रधान जो है वो केतु है। तो अध्यात्म का टाइम जिसको बोलते हैं, इसको हम एक टर्म भी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं सर, जो सुबह का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। अम, तो जो ब्रह्म अमृत मुहूर्त, वेला। हाँ अमृत वेला जी, पंजाबी में अमृत वेला अमृत बोलते हैं। वेला होती है। हाँ जी, जो अमृत वेला है वो केतु को दिया गया है क्योंकि धर्म से रिलेटेड है। तो सूरज उगने से पहले 2 घंटे का जो समय है वो केतु को दिया गया है। यानी मान के चलो, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं स्पेसिफिक टाइम बताना चाहूँ, तो अगर मान के जो 6 बजे अगर मेरा सूर्य उदय होता है, तो 4 से 6 का तक का जो टाइम है वो केतु का है। सूर्य उदय के पहले दो जो घंटे हैं, यानी मान के लो 6 से 8 तक का, ये समय बृहस्पति को दिया बाद गया है। के जी। यानी बाद के छह से सर। आठ हाँ जी, बाद का। सूरज उगने के जैसे ही होगा 2 घंटे का समय जो है बृहस्पति का है। अगर 6 बजे उदय हुआ तो 6 से 8 का जो समय है वो बृहस्पति का है। इसके अंदर हम पूजा मंदिर अपने सत्कर्म करते हैं। उसके बाद के 2 घंटे यानी 8 से 10 का जो समय दिया गया है वो सूर्य को दिया गया है। यानी इन केस अगर किसी का जन्म 9:36 पे हुआ है तो मैं कहूंगा वो सूर्य के समय पैदा हुआ है। ये जो हो रहा ये वाली है, ये सभी दिनों में सेम रहेगी जी, चेंज नहीं होती। जैसे वैदिक में तो पहली जो हो रहा उसी की होती है, जिस दिन जो दिन होता है, इसके अंदर जो सभी दिन दिन के होता है। अंदर एक जैसे ही रहेगा जी। जो 10 से 11 ये का जो रिपीट समय दिया करना गया वो चंद्र को ये। दिया गया है। जी। 11 से बज सर के ये सन का टाइम रिपीट कर दो प्लीज। 8 से 10 मैडम। ओके। जो 11 से लेकर 1 बजे तक का, जिसको हम खड़ी दोपहर बोलते हैं, वो मंगल का समय है। मंगल यानी हीट, उस वक्त सबसे ज्यादा हीट होती है, वो 11 समय से मंगल। कितने का? दो? 11 से 1 सर, एक मान लो, दो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 11 पूरी से क्या दोपहर। किसका है? 11 से 1 मंगल का। मंगल का है। वैसे 2 भी चलता है और 3 भी चलता है, क्योंकि जितना भी खड़ी धूप का टाइम होता है ना वो मंगल को दिया गया है। दो यानी 1 या 2 बजे से लेकर जो 4 बजे तक का समय है, सभी ग्रह हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम है वो बुध का समय है, नहीं, एक जिसको से हम चार किसका गोधूली। है? हाँ जी। एक से एक से चार चार शुक्र का सर। ओके। और 4 से 6 चार से सैटर्न। छह यानी जब तक मेरा सूर्यास्त नहीं हो जाएगा तब तक जो समय कहलाएगा वो बुध का कहलाएगा। ओके। ठीक है। और सूर्यास्त के बाद और पहला तारा निकलने से पहले 35-40 मिनट का टाइम होता है, इसको हम गोधूली वेला भी बोलते हैं। सूर्यास्त के बाद और पहला तारा दिखने से पहले का जो समय है वो राहु का समय है। इसको हम की शाम बोलते हैं। राहु का जो इलाज होता है या जो जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो इसी समय में होते हैं। अगर इफेक्टिवली आप करना चाहते हो तो बृहस्पतिवार पक्की शाम, यानी सूर्यास्त के बाद और पहला तारा निकलने से पहले अगर आप राहु का उपाय करते हैं तो वो आपका 100% आपका उसका इलाज माना गया है। वो 6 साढ़े 6 मतलब गोधूली का और जो टाइम होता है सनसेट जी का, जी वो जी 20-30 मिनट का जो होता है जी वही जी है। जी 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 जी। और पूरी की पूरी रात शनि की गई गई है।
पहला तारा निकला, और सुबह केतु से पहले का जो पीरियड है वो सब का सब शनि का समय है। इसके अंदर एक समय और शनि का होता है। मान के चलो दिन के अंदर आंधी तूफान चला और सब तरफ अंधेरा छा गया, तो वो टाइम भी शनि का कहलाएगा। जब सूर्य नहीं था तो वो टाइम जो होगा वो शनि का कहलाएगा। इतना अंधेरा हो जाए कि कुछ दिख ही नहीं रहा, रात दिन में लाइटें जलानी पड़ जाएं, तो वो समय भी शनि का कहलाता है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो जो रेन ड्यूरिंग रेन पीरियड में भी सन नहीं विजिबल हो रहा है, तो सन तो निकल ही रहा है ना सर? सन तो या फिर निकलता है मतलब सर, उसकी लेकिन देखिए इसमें ना कंसेप्ट है। लाल किताब के अंदर आपको ना, जब भी आप कोई उपाय करते हैं सूरज की उपस्थिति में करते हैं, बादल बारिश हो तो उपाय नहीं करते। तो उसका कारण बिल्कुल। क्या है कि आपकी गवाही देने वाला कोई तो है, सूरज तो है। हाँ। जब बादल आ जी गए तो जी इसका मतलब जी सूरज नहीं है, तो गवाही कौन देगा? जी जी। ठीक है, तो वो शनि का ठीक पीरियड हो है। गया जी। ठीक है सर। जी। एक क्वेश्चन आया है सर, जैसे आपने बोला अभी कि आफ्टर सनसेट में राहु के अगर हमें पक्के उपाय करने हैं तो बिटवीन वो जो टाइम दिया गया उसके अंदर करना है। अब दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी गवाही देने के लिए सन का होना जरूरी है, बिटवीन सनराइज टू सनसेट के बीच में हमें करने चाहिए, ये बोला गया है लाल किताब में, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर मुझे केतु के उपाय करने हो जो कि है ही सन से सनराइज से पहले का, तो फिर केतु वो का वो जो उपाय, वो वो जब मैं महाराज केतु जी का कहाँ उपाय जाएंगे फिर? संडे को सुबह सूर्य उगने से पहले का होता है। जो सुबह संडे, एक ना दिन भी अच्छा। दिया गया सभी ग्रहों को, संडे को सुबह ओके 4 से 6 के बीच में जो मंदिर में जो उपाय किए जाते हैं वो केतु के उपाय किए जाते हैं। ओके। अगर मुझे किसी को केतु का उपाय देना है, जिसके अंदर हम नॉर्मली एक जनरल उपाय बताऊं, तो काला एक सफेद कंबल जो होता है वो हम दान कराते हैं। वो किस पीरियड में दान कराया जाएगा? संडे सुबह मंदिर, यानी सूरज उगने से पहले के समय आप मंदिर में जाके गणेश जी के सामने वो कंबल बिछा कर आ जाओ, तो आपका केतु जो होता है वो सुधरा हुआ माना जाता है। अलग अलग जगह में हम देते हैं इसको उपाय को, लेकिन ये भी सिस्टम दिया गया है। तो ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताई हो रहा कि ये या तो उस दिन हो जाए, जैसे बृहस्पति का मुझे कोई उपाय करना है, या तो बृहस्पति पूरा दिन मिल जाए, और बृहस्पति में भी बृहस्पति की होरा मिल जाए, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। और मुझे शुक्रवार को उपाय करना है, तो मुझे शुक्रवार को बृहस्पति का उपाय उसके होरा में करना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिवली मुझे रिजल्ट दे पाए। तो इसलिए जो ये समय है ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैंने समय अनुसार आपको बताया। इसके अंदर एक चार्ट और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसका क्या यूज है वो हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में करने की। किसी का सर कोई क्वेश्चन हो तो जी प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि एक आधा मिनट ही इसका रह गया जी मेरा 40 जी, मिनट क्वेश्चन शुक्र का ये, उपाय शुक्र की होरा में ही होना चाहिए ना? शुक्र की, या शुक्र के दिन, या फिर शुक्र की होरा में। हाँ जी। किसी और का सर क्वेश्चन है तो मैं सर पूछ लूंगा अगर फिर। अगर आप ये मीटिंग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो सर, अगर टाइम का इशू है तो हम गूगल मीट भी यूज कर सकते हैं सर, उसमें तो जितनी बड़ी देर तक आप यूज कर सकते हो, अगर ये कोई उसमें दिक्कत मीटिंग नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं नहीं हो। होती? नहीं मैं रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग मैंने मिलती उसमें। ऑन तो की हुई है शायद इसमें मैंने। अब मैं देखता हूँ कहाँ मिल पाएगी, ढूंढनी पड़ेगी मुझे भी। नहीं रिकॉर्ड करते तो हैं, मैंने। इसका भी जुगाड़ करते हैं सर। जी इसका भी जी, रिकॉर्डिंग का भी जुगाड़ करते हैं, अभी रुकिए आप, उसका भी जुगाड़ करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक जी ठीक। ठीक है। हाँ, उसका भी जुगाड़ करते हैं वो, सबका सर बेनिफिट होना क्लियर है चाहिए सब थोड़ा सा। कुछ, क्लियर है ये आज की सर पढ़ाई एक, तो। हाँ, आपने लास्ट आज का क्लास में क्लियर। बोला था ना कि आप पीडीएफ कोई शेयर करोगे, आप सर वो शेयर कर देते, पिछली वाली पीडीएफ जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपके पास पीडीएफ है तो ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिए सर। तो पीडीएफ तो एक मैंने कोई क्रॉस लास्ट चेक, क्लास में नहीं। नहीं आपने कुछ बोला था ना कि मेरे पास शायद अगर कुछ होगा तो मैं इससे रिलेटेड शेयर कर दूंगा। मैंने हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक हमारे ग्रुप में सदस्य हैं, उन्होंने मेरी जो सेशन था रिकॉर्ड किया था, स्क्रीन रिकॉर्ड की अच्छा थी। अच्छा, अगर वो देखता हूँ वो पॉसिबिलिटी हुआ तो मैं ग्रुप में उसका लिंक दे देता चलो थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन क्विक कर लेते हैं केतु से रिलेटेड, जो आपने बताया कि वही 4 से 6 के बीच का टाइम है, तो उस टाइम पे संडे वाले दिन जाके कर सकते हैं उपाय को, जो कंबल वाला जनरली दिया जाता है उसका, और गणेश जी के सामने रख दीजिए। क्या बहुत से टाइम पे मैंने ये देखा है कि लोग बोलते हैं कंबल को क्या कहते हैं, गरीबों में काले सफेद को दान कर दो, तो वो डिफरेंट सिचुएशंस होती होंगी इस वजह अलग से, अलग तो मैं सिचुएशन